पुराने जमाने का किस्सा है, जब छोटे छोटे गांव शहरों से दूर जंगल के किनारे बसते थे। ऐसे ही एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। छोटी सी झोंपड़ी जिसमें ना कोई सामान ज्यादा था और ना ही खुशी। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, सुबह उठना, चाक घुमाना और बर्तन बनाना। रोज सुबह जब सूरज निकलता, कुम्हार अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर मिट्टी गूंथता। उसके हाथ मिट्टी से भरे रहते, लेकिन नसीब हमेशा खाली। चाक घूमता रहता और उसके साथ साथ उसकी जिंदगी भी घूम रही होती, एक ही जगह बिना किसी मंजिल के। वो गरीब इतना था कि कई कई दिन ठीक से खाना नसीब नहीं होता। कभी सूखी रोटी, कभी नमक मिर्च के साथ रोटी। गांव के लोग उसे जानते थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। हर शख्स अपनी ही मुश्किल में फंसा हुआ था। शादी, ये लफ्ज उसने सिर्फ दूसरों की जिंदगी में देखा था। उसने कभी खुद के लिए इस बारे में सोचा भी नहीं। उसे लगता था कि जब पेट भरना मुश्किल हो तो बीवी और घर का ख्वाब सिर्फ बेवकूफी है। एक दिन कुम्हार बहुत थक चुका था। कई दिनों से उसने ढंग का खाना नहीं खाया था। उस दिन सुबह से ही उसका दिल कर रहा था कि आज कुछ अच्छा खाया जाए। चाक पर काम करते हुए उसका जहन बार बार खाने की तरफ जा रहा था। शाम के करीब उसने कुछ अपने बर्तन बाजार में बेचे। जो थोड़े बहुत पैसे मिले, उन्हें देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने फैसला किया कि आज वो दाल और चावल बनाएगा। बाजार से थोड़ी सी दाल, थोड़ी से चावल और नमक मिर्च लेकर वो घर आया। चूल्हा जलाया, दाल उबलने रख दी, चावल पकाए। घर में पहली बार इतनी देर बाद खाने की खुशबू फैली। जब खाना तैयार हो गया, उसने उसे एक पुराने से थाली में निकाला और जमीन पर रख दिया कि थोड़ा ठंडा हो जाए। वो थाली उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसे याद आया कि अभी बाजार बंद नहीं हुआ है। अगर वो थोड़ी देर के लिए जाकर अपने और बर्तन दे आए तो शायद कुछ और पैसे मिल जाए। उसने सोचा, खाने को तो मैं बाद में भी खा लूंगा। ये सोचकर उसने घर का दरवाजा आधा खोला छोड़ दिया और बाजार की तरफ चल दिया। इसी वक्त किस्मत अपना खेल खेल रही थी। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल से एक भेड़िया भटकता हुआ गांव की तरफ आ निकला। वो कई दिनों से भूखा था। जंगल में शिकार मुश्किल हो गया था, इसलिए वो इंसानों के इलाके की तरफ आ गया। उसकी तेज नजर इधर उधर देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक आधे खुले घर पर पड़ी। भेड़िए ने पहले इधर उधर देखा, फिर धीरे से घर के अंदर घुस आया। अंदर जाकर जो मंजर उसने देखा, उसकी आंखें चमक उठी। जमीन पर रखी थाली में गर्मा गर्म दाल चावल, जिनसे भाप उठ रही थी। खुशबू इतनी लजीज थी कि भेड़िया अपनी भूख भूल ही गया। उसने एक पल भी जाया ना किया, सीधा थाली के पास गया और खाना खाना शुरू कर दिया। हर निवाला उसके लिए जन्नत जैसा था। अभी वो आधा ही खाना खा पाया था कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। कुम्हार वापस आ चुका था। जैसे ही उसकी नजर थाली और भेड़िए पर पड़ी, उसका खून खौल उठा। गरीबी, भूख और मेहनत का गुस्सा सब एक साथ फूट पड़ा। चोर, वो जोर से चीखा। उसने फौरन दरवाजा बंद किया ताकि भेड़िया भाग न। फिर पास पड़ी हुई रस्सी उठाई और भेड़िए को पकड़कर बांध दिया। भेड़िए ने बहुत कोशिश की, लेकिन कमजोर होने की वजह से निकल न सका। गुस्से में अंधा होकर कुम्हार ने एक मोटी लकड़ी उठाई और भेड़िए पर बरसाना शुरू कर दिया। भेड़िया दर्द से चीख रहा था, कर्राह रहा था, लेकिन कुम्हार का दिल सख्त हो चुका था। तू मेरा खाना खाएगा, मेरी मेहनत पर हाथ साफ करेगा। रात इसी जुल्म में गुजर गई। भेड़िया बंधा हुआ, जख्मी और भूखा जमीन पर पड़ा रहा। सुबह का सूरज और एक नई सोच। सुबह हुई, कुम्हार ने भेड़िए को बंधा हुआ छोड़ दिया और अपने काम पर चला गया। उसे लगा कि भेड़िया कहीं भाग नहीं सकता। भेड़िया अकेला रह गया। दर्द से उसका जिस्म टूट रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, यहाँ रहा तो मेरी जिंदगी खत्म। इस इंसान से ताकत से नहीं, अक्ल से जीतना होगा। वो कुछ देर तक चुप रहा, सोचता रहा। फिर उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने अपने आप को और ज्यादा रस्सी में जकड़ लिया, जैसे बहुत मोटा हो गया हो, और फिर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। चीख ऐसी थी जैसे अपनी कौम को बुला रहा हो। जंगल ज्यादा दूर नहीं था। भेड़ियों के कान बहुत तेज होते हैं। उसकी आवाज सुनकर जंगल में मौजूद कुछ और भेड़िए भी चीखने लगे। उनमें से एक भेड़िया उसका पुराना दोस्त था। उसने आवाज पहचान ली और सीधा गांव की तरफ चल पड़ा।
जब वो घर के पास पहुंचा और झांक कर देखा तो हैरान रह गया। उसका दोस्त रस्सी में बंधा हुआ था, लेकिन इतना फूला हुआ, इतना सेहतमंद लग रहा था जैसे रोज दावत उड़ाता हो। ये सब क्या है? दोस्त भेड़िए ने हैरानी से पूछा। बंधे हुए भेड़िए ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं तो यहां बहुत सुकून में हूं, रोज लजीज खाना मिलता है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। बंधे हुए भेड़िए ने जैसे ही अपने दोस्त को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये चमक भूख या दर्द की नहीं थी, बल्कि अक्ल और चालाकी की थी। उसने अपनी आवाज को बिल्कुल नर्म और मुतमईन बना लिया, जैसे ये बंधन उसके लिए किसी तोहफे से कम ना हो। दोस्त भेड़िए ने फिर पूछा, मगर तुम बंधे हुए क्यों हो? तुम तो बिल्कुल आजाद लग रहे हो। बंधा हुआ भेड़िया गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, ये सब मेरी हिफाजत के लिए है। ये इंसान बहुत रहमदिल है, कहता है कि जंगल खतरनाक हो गया है, इसलिए मुझे अपने पास ही रखता है। रोज मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाता है। ये सुनकर दोस्त भेड़िए के दिल में लालच जाग उठा। उसकी आंखों के सामने जंगल की भूख, थकान और खतरे घूमने लगे। उसने अपने दिल में सोचा, काश मुझे भी ऐसी जिंदगी मिल जाए। उसने बेचैन होकर कहा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, काश मैं भी यहाँ रह सकता। बंधा हुआ भेड़िया इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी रस्सी खोल दो तो मैं तुम्हें अपनी जगह बांध कर चला जाता हूँ। 2-3 दिन में तुम भी इतने ही सेहतमंद हो जाओगे। दोस्त भेड़िए ने इधर उधर देखा, इंसान नजर नहीं आ रहा था। लालच ने अक्ल पर कब्जा कर लिया। उसने रस्सी खोल दी। अगले ही लम्हे चालाक भेड़िया फुर्ती से आजाद हुआ और अपने दोस्त को वही रस्सी में बांध दिया। बेचारा दोस्त कुछ समझ ही ना पाया। ये क्या कर रहे हो? उसने घबरा कर पूछा। चालाक भेड़िया हंस पड़ा। जंगल में एक बात याद रखना, हर मुस्कुराहट सच नहीं होती। ये कहकर वो तेजी से जंगल की तरफ भाग गया, बिना पीछे देखे। कुछ देर बाद कुम्हार वापस आया। उसका गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने देखा कि भेड़िया वैसा ही बंधा हुआ है, कम से कम उसे ऐसा ही लगा। उसने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे लकड़ी उठाई और पिटाई शुरू कर दी। तुम जानवरों को अक्ल नहीं होती, वो चीख रहा था। बंधा हुआ भेड़िया दर्द से चीखने लगा, रुको रुको, मैं वो भेड़िया नहीं हूं। लेकिन कुम्हार ने सोचा ये सिर्फ चाल है। उसका गुस्सा और तेज हो गया। आखिर बेचारे भेड़िए ने हिम्मत करके पूरी कहानी सुना दी, कैसे उसके दोस्त ने धोखा दिया। ये सुनकर कुम्हार रुक गया। उसने गौर से देखा, सच में ये भेड़िया पहले वाले से जरा मुख्तलिफ लग रहा था। कुम्हार का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन शर्मिंदगी उसके चेहरे पर आ गई। भेड़िए ने मौका गनीमत समझा और कहा, अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूं। कुम्हार हंस पड़ा, तुम एक जानवर हो, मेरी जिंदगी कैसे बदलोगे? भेड़िए ने पूरे यकीन के साथ कहा, मैं तुम्हारी शादी शहजादी से करवा सकता हूं। यह सुनकर कुम्हार के कदम लड़खड़ा गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो शादी कर सकता है, और वो भी शहजादी से। क्या मजाक है? उसने कहा। भेड़िए ने सख्ती से जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन फैसला तुम्हारा है। कुम्हार बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर उसने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया मुस्कुराया। उसे पता था कि वो जीत चुका है। आजाद होते ही भेड़िया जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद एक दरिया आया। पानी साफ और गहरा था। भेड़िए ने दरिया पार किया और जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचा, उसने अपना अंदाज बदल लिया। अब वो एक चालाक जानवर नहीं, बल्कि एक समझदार कासिद लग रहा था। उसने अपनी चाल धीमी की, आंखों में संजीदगी लाई और सीधा बादशाह के शहर का रुख किया। दरबार में पहुंचकर उसने ऐलान किया, मैं दूर मुल्क के बादशाह का पैगाम लाया हूं। बादशाह, जो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान था, उसने बगैर ज्यादा पूछताछ के बात मान ली। भेड़िए ने कुम्हार को एक अमीर और इज्जतदार आदमी के तौर पर पेश किया। शादी की तारीख तय हो गई। भेड़िया वापस गांव आया और कुम्हार को साथ लेकर दरिया के करीब पहुंच गया। वहां उसने छोटी छोटी चालें चलीं, कुछ लोगों को इधर उधर भेजा, कुछ धूल उड़ाई, ताकि दूर से लगे कि शाही बारात आ रही हो। बादशाह को धोखा हो चुका था, लेकिन इज्जत बचाने के लिए उसने शादी करवा दी। गरीब कुम्हार एक पल में शहजादा बन चुका था। शादी के बाद भेड़िया चुपके से कुम्हार के पास आया और कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब मुझे इजाजत दो। कुम्हार कुछ कह न सका। भेड़िया मुस्कुराया और जंगल की तरफ चला गया, हमेशा के लिए। अक्ल ताकत से ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन लालच